एक इनहिबिटर करके दवाई होती है, जिससे आपकी माइंड में सेरोटोनिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सेरोटोनिन क्या है, फील गुड हार्मोन है, आपको अच्छा फील करवाता है। बट एक बार आप दवाई लेना बंद कर दो, दवाई लेना आपकी कम हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है कि वो वापस वो जो आपका असर है वो वापस ओसीडी का जो वापस आ जाता है। तो ये इशू है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ठीक होना है, अच्छी तरह से ठीक होना है, तो आपको दवाई ठीक है आप लो, अगर बहुत ज़्यादा इशू है तो दवाई लेना पड़ेगा। बट उसके बाद ये भी है कि आपको थेरेपी भी करनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी और ईआरपी थेरेपी में आपको एंग्जाइटी झेलना सिखाते हैं, अपने थॉट्स को मैनेज करना सिखाते हैं कि थॉट्स आ रहे हैं तो हर थॉट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, थॉट को कैसे लेट गो करना है, कैसे आप कंसंट्रेशन आप अपना वो कर सकते हो। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आपको ओसीडी हुआ होगा तब आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा ख़राब हुई होगी, तो कंसंट्रेशन कैसे ठीक करना है, ये सारी चीज़ें थेरेपीज़ में सिखाते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर उसको फोकस करो। एंड साथ में आपको डिसिप्लिन में भी लाना आना होगा, आपको चीज़ें करनी होंगी। फॉर एग्जांपल आपको अच्छी हेल्थ अच्छे हेल्दी आप रहो, और आप अपनी मतलब ठीक से डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, DES ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज करो और स्लीप सही होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 6 to 8 आवर्स की स्लीप, जैसे मुझे 7 घंटे की स्लीप बहुत सही होती है, कई लोगों के लिए 8 घंटे की स्लीप, को आपको खुद देखना पड़ेगा। और डाइट भी, कई सारे लोग हैं जिनको ओसीडी हो जाता है, उनको IBS भी हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS दो तरह का होता है, IBS-C और IBS-D। IBS-C मतलब कॉन्स्टिपेशन, मतलब आप हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, खा लिया तो टॉयलेट नहीं आती है, या डायरिया मतलब कुछ खा लिया जो चीज़ ट्रिगर किया IBS, तो आपको लूज मोशन हो गए। तो IBS को भी आपको मैनेज करना होगा, साथ में OCD। तो वो डाइट आप सही करते हो, आप देखो कि एक लो फोडमैप डाइट होती है, फोडमैप करके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो अगर आप खाते हो तो ट्रिगर कर सकता है IBS। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने आप की भी आपको देखना चाहिए कि अच्छा ये खा के मेरा IBS बढ़ जाता है, ये खा के नहीं बढ़ता। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो वो आपकी डाइट में आती है। तो डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप भी आप सही टाइम पे सोए, पूरा अच्छी तरह से सोए, एक टाइम पे हर दिन सोने की ट्राई करें। रात को ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके बस बैठ के आप कुछ मूवी वगैरह देखते रहो। अगर नींद आ रही है तो अपने आंखें मल के नींद हटा रहो, ऐसे मत करो। आपको नींद आती है, आप चुपचाप सो जाओ। तो वो सारी चीज़ें हैं। वी विल टेक 1 minute ब्रेक नाउ। तो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप के बारे में मैंने बताया। अभी कई लोग पूछ रहे हैं कि चाय कॉफ़ी से OCD बढ़ता है क्या? देखो, जो कैफ़ीन होती है वो स्टिमुलेंट होती है। स्टिमुलेंट मतलब आपको हाइपर एक्टिव, आपको एक्टिव कर देती है। तो कई लोग हैं जो मैं जानता हूँ जिनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है कॉफ़ी की। देखो, आपको जैसे अगर फीवर होगा तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, दवाई खा ली, फीवर ख़त्म, आपको कुछ एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेस्ट लेनी है। पर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप भी देखो, आप ऑब्ज़र्व करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अरे कॉफ़ी पी के मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही है क्या, ये चीज़ करके। तो आपको यू हैव टू बी थोड़ा ऑब्जर्वेंट, आपको थोड़ा एक्टिव होना होगा। ऐसी बैठ के आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं होगी, आपको अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करो, बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। लोग कह रहे हैं कि मुझे देख के लोगों की तकलीफ़ कम हो जाती है, तो अब भाई मैं तो लाइव ही बैठा रहूँगा, सबकी OCD, सबकी मेंटल